हमने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में 3 टाइप के ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ा था। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इन तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो दिस इज़ द सिंपल सर्किट, बट ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है। सैचुरेशन लेवल और कट ऑफ रीजन के बीच में वैल्यूज़ जो है वेरी करते हैं, तो इस कारण से अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए फीडबैक का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें फीडबैक फीडबैक का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। आज इस क्लास में हम क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन के पहला टाइप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है, समझ में आ रहा है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम जब भी बोलते हैं मतलब इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को सोर्स से कनेक्ट करना और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देना। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और क्लोज लूप जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो हम फीडबैक किस तरीके से ले रहे हैं। V0 जो आउटपुट वोल्टेज है, हम उस V0 आउटपुट वोल्टेज को एक फीडबैक रजिस्टर RF के माध्यम से हम इस पॉइंट पर कनेक्ट कर रहे हैं, पिन नंबर 2 पर कनेक्ट कर रहे हैं। ये पिन नंबर 2 पर कनेक्ट करने पर ये किस तरीके से V0 का एक फ्रैक्शन हमें V2 पर मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जिस तरीके से ये कनेक्शन किया गया है, प्लस माने पिन नंबर 3 को ग्राउंड किया गया, पिन नंबर 2 को वोल्टेज सोर्स VI से कनेक्ट किया गया एक स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस R1 के जरिए। प्रैक्टिकल केस में हम इसके स्मॉल वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, स्मॉल वैल्यू को कंसीडर करके हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम सोर्स VI कनेक्ट करते हैं तो सोर्स से करंट I1 फ्लो होगा और करंट I1 का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डिवाइस। सो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर करंट I1। और इस पॉइंट पर यहां पर अगर हम कैलकुलेशंस को देखें तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ओपन लूप वोल्टेज गेन को हम इंडिकेट करते हैं ए से। ए से इंडिकेट करते हैं और ए का फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज V0 डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल इनपुट VID। द डिफरेंशियल इनपुट VID इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, तो ये ओपन लूप वोल्टेज गेन A इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2। V1 इज द वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पिन नंबर 3 while V2 is the voltage at the inverting terminal pin number 2। अब इस फॉर्मूला से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको निकालें तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V0 बाई A। हमने ट्रांसफर किया इस तरफ से, ये हमने ट्रांसफर किया A को हम यहां लेकर आए और V1 माइनस V2 को इस पोजीशन पर लेके आए, तो ये V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V0 बाई A। नाउ आई हैव रिटन V0 बाई इंफिनिटी। ये वैल्यू कहां से आई? आइडियल ऑपएम के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा है कि ओपन लूप वोल्टेज गेन फॉर एन आइडियल ऑपएम इज इंफिनिटी, इसलिए यहाँ ए की जगह पर मैंने इंफिनिटी रखा और इस कंडीशन में हमें ये वैल्यू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 मिलता है आइडियल कंडीशन के लिए। और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हम हमेशा आइडियल कंडीशन को ही प्रेफर करते हैं। और V1 माइनस V2 अगर हम 0 लेकर के चल रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि V1 इज इक्वल टू V2, माने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल के पॉइंट पर, पिंस पर हमें सेम वोल्टेज मिल रहा है। इसको मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखा रही हूँ। डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में पिन नंबर 2 जिसको हमने
V2 वोल्टेज से इंडिकेट किया है, पिन नंबर 3 जिसको हमने V1 वोल्टेज से इंडिकेट किया है। अभी जो कैलकुलेशन हमने आइडियल कंडीशन के लिए किया उससे ये हमें पता चला कि दिस V1 इज इक्वल टू V2 आइडियल कंडीशन में। तब V1 इज इक्वल टू V2 होने पर अगर हम V1 को ग्राउंड कर रहे हैं तो V1 को ग्राउंड करने पर V2 भी 0 वोल्टेज शो करेगा। देखिए इस चीज को क्या कहा जाता है, अगर अगर V1 को हमने ग्राउंड किया है तो V2 भी 0 वोल्ट शो करेगा। अगर V1 ग्राउंडेड है तो अगर V1 ग्राउंडेड है तो V2 भी 0 वोल्ट शो करेगा। और चूंकि हमने V2 को तो पिन नंबर 2 को तो डायरेक्टली ग्राउंड नहीं किया है, लेकिन हमारे आइडियल ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से V2 भी हमें 0 वोल्ट मिल रहा है। तो प्रैक्टिकली हमने पिन को डायरेक्टली ग्राउंड नहीं किया है, फिर भी पिन नंबर 2 जिस पर V2 वोल्टेज है वो 0 वोल्ट पर आ गया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। जब V1 और V2 दोनों सेम वोल्टेज पर है तो V1 और V2 जब कैलकुलेशन के माध्यम से आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली जब वो सेम वोल्टेज पर है तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। जबकि हमने पिन नंबर 2 और 3 को डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट नहीं किया है, प्रैक्टिकली शॉर्ट सर्किट नहीं किया, उसके बावजूद आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हमने ये सॉल्व किया कि V1 और V2 दोनों सेम वोल्टेज पर हैं और हमने V1 को ग्राउंड किया है तो V2 भी 0 वोल्ट पर होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वर्चुअल। वर्चुअल माने प्रैक्टिकली नहीं किया गया है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये कैलकुलेटेड वैल्यू है कि V1 इज इक्वल टू V0, मतलब वो एज एक्टिंग एज ग्राउंड वो एक्ट कर रहा है। V1 और V2 शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट और वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे कि हमें क्या आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब देखिए यहां पर R1 रेजिस्टेंस से करंट I1 फ्लो हो रहा है एंड दिस इज द नोड। तो नोड पर करंट किरचॉफ्स के करंट लॉ के अकॉर्डिंगली करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, I2 और I3। I2 करंट फीडबैक रजिस्टर से पास होगा जबकि I3 करंट इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एंटर करेगा। अब आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के फिर से मैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दूं कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस कितना होता है, इनफिनिटी। इनपुट इंपीडेंस होता है इनफिनिटी। तो जब इनपुट इंपीडेंस इनफिनिटी होगा तो इनपुट इंपीडेंस इनफिनिटी होने से I3 will be equal to VID divided by Z in VID divided by infinity is equal to 0 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पिन नंबर 2 से जो करंट हम दिखा रहे हैं I3, ये 0 मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो I1 करंट इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, मतलब I1 करंट और I2 करंट सेम मैग्नीट्यूड पर हो जाएंगे। अब मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से हम ये RF रजिस्टर के माध्यम से हम आउटपुट वोल्टेज को हम कह रहे हैं कि फीडबैक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज यहाँ पे जैसे V0 वोल्टेज है, इस पॉइंट से मैंने RF कनेक्ट किया है, RF, और ये जो V2 पॉइंट पर जहां पर V2 वोल्टेज मिल रहा है पिन नंबर 2 पर, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब आपने देखा कि ये वर्चुअली ग्राउंडेड है, वर्चुअली ग्राउंडेड है पिन नंबर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और पिन नंबर 2 के साथ ही, पिन नंबर 2 के साथ ही एक और रजिस्टर R1 के साथ में हमने सोर्स कनेक्ट किया है इस तरीके से ग्राउंड के साथ में। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो वोल्टेज V0 है, ये वोल्टेज हम लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर ये पूरा एक सीरीज सर्किट की तरह काम करेगा तो RF वोल्टेज के अक्रॉस में
कोई फ्रैक्शन, मान लीजिए के फ्रैक्शन V0 का हमें मिलेगा। तो इस तरीके से जो पिन नंबर 2 पर हमें इस वोल्टेज का कुछ एक फीडबैक वोल्टेज हम यहाँ कहाँ एंटर करवा रहे हैं, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। तो दिस इज नोन एज फीडबैक सर्किटरी। जब हम आउटपुट का कोई फ्रैक्शन हम कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट टर्मिनल में प्रोवाइड कर रहे हैं। चूंकि हम नेगेटिव इनपुट टर्मिनल में प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कहलाता है कि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन विद इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अभी इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में हमें दो चीज जानना है कि V2 और V1 वर्चुअली शॉर्ट सर्किट है। V2 वर्चुअल ग्राउंड टर्मिनल पे है, माने V2 में वोल्टेज 0 है, और I3 जो करंट है जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एंटर कर रहा है वो Z इन इनपुट रेजिस्टेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इन्फिनाइट होने की वजह से, आइडियल कंडीशन में इन्फिनाइट होने की वजह से I3 करंट भी 0 है, इसलिए I1 इज इक्वल टू I2 करंट है। इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर अब हम आउटपुट वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे या डेरिवेशन करेंगे। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंगली किसी भी रजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप है, चूंकि करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है, जहां आप देख रहे हो कि पिन नंबर 2 से पिन नंबर 6 की तरफ में है, तो पिन नंबर 2 से करंट का फ्लो जा रहा है पिन नंबर 6 की तरफ में। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, इसीलिए आरएफ के इस पिन नंबर 2 वाले पॉइंट को हम पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं और पिन नंबर 6 की तरफ पॉइंट को हम नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। और उस कंडीशन में अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पर आरएफ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा दैट विल बी I2 इंटू आरएफ, है ना। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वो I2 इंटू आरएफ वोल्टेज ड्रॉप होगा, दिस मच वोल्टेज यहां पर होगा। तो I2 इंटू आरएफ इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल पॉइंट V2 माइनस V0। हायर पोटेंशियल पॉइंट पे वोल्टेज V2 दिखा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल पॉइंट पे V0 दिखा रहे हैं। तो I2 इंटू आरएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूं, दिस इज I2 इंटू आरएफ, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो V2 माइनस V0। अब चूंकि V2 को हमने वर्चुअल ग्राउंड माना है, तो वर्चुअल ग्राउंड होने पर V2 का मैग्नीट्यूड 0 रखेंगे, तो I2 इंटू आरएफ का मैग्नीट्यूड हो गया माइनस V0। और जब हम इसको ये V0 के लिए हम अब फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो V0 इज इक्वल टू हो गया -I2 इंटू आरएफ। फिर से हम देखते हैं इस चीज को, मैं फिर से दिखा रही हूं कि आरएफ फीडबैक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, चूंकि करंट का डायरेक्शन I2 का डायरेक्शन पिन नंबर 2 से पिन नंबर 6 की तरफ है, पिन नंबर 2 को पॉजिटिव पोटेंशियल पे इंडिकेट कर रहे हैं, पिन नंबर 6 को यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, हायर वोल्टेज इज एट V2 एंड माइनस लोअर वोल्टेज इज एट V0। तो I2 इंटू आरएफ जो है V2 माइनस V0। अब चूंकि V2 वर्चुअल ग्राउंड है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, तो V2 इज इक्वल टू 0 होने पर I2 इंटू आरएफ का मैग्नीट्यूड हो गया माइनस V0। तो अब हम इसको साइड चेंज करके लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू माइनस I2 इंटू आरएफ। और चूंकि I2 का वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया है, यहां पर इस तरफ देखिए I2 का वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये प्रोसेस मैं यहां पर दिखा रही हूं आपको। I2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वापस से डायग्राम में आप जब जाते हो तो I1 इज इक्वल टू VI माइनस V2। ये यहाँ पर मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं। यहाँ पर ये जो V2 है और यहाँ पे R1 के साथ में हमने सोर्स कनेक्ट किया है VI, है ना, और I1 करंट यहाँ पर है। तो अगर हमको I1 का वैल्यू निकालना है तो करंट का डायरेक्शन के हिसाब से, ये करंट के डायरेक्शन के हिसाब से V1 माइनस V2, ये जो रेजिस्टेंस है R1, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसका डायरेक्शन हमने पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरीके से लिया है जो कि VI से V2 की तरफ जा रहा है। इसीलिए I का जो मैग्नीट्यूड होगा, I1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, I1 इज इक्वल टू VI माइनस
V2 डिवाइडेड बाई R1, है ना। इसको हम फिर से लिख सकते हैं, I1 R1 इज इक्वल टू VI माइनस V2। यहाँ पर देखिए, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को, जिसमें डायग्राम में यहाँ पर VI सोर्स देने से करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो इस रजिस्टर R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 R1, वो मैग्नीट्यूड होगा VI माइनस V2, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ में करंट जाता है। तो I1 R1 इज इक्वल टू VI माइनस V2। तो इससे हम I1 का फॉर्मूला लिखते हैं VI माइनस V2। इस फॉर्मूला से हमने लिखा VI माइनस V2 बाई R1। और चूंकि V2 वर्चुअल ग्राउंड है तो V2 का मैग्नीट्यूड हो गया 0, तो I1 इज इक्वल टू हो गया VI बाई R1, है ना। ये कब हुआ, जब V2 इज इक्वल टू हम 0 वोल्ट ऑफ करंट लॉ के अकॉर्डिंगली I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I2। I3 जीरो है, क्योंकि इनपुट इंपिडेंस जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो इंफिनिटी है, इसीलिए I3 जीरो हुआ। तो I3 की जगह जीरो रखे तो ये I1 इज इक्वल टू I2 हमें मिला। और I1 इज इक्वल टू I2 मिलने पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली I1 चूंकि हमने डिराइव किया था VI बाई R1, तो I2 का भी मैग्नीट्यूड हो गया VI बाई R1। तो अब इस I2 के मैग्नीट्यूड को हम, ये जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे आउटपुट वोल्टेज के लिए, हम उस आउटपुट वोल्टेज के फॉर्मूला में हम इसको I2 के वैल्यू को रखेंगे। तो I2 का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, I2 इज इक्वल टू VI बाई R1। और इस मैग्नीट्यूड को हम जब I2 के प्लेस में रखते हैं तो V0 इज इक्वल टू माइनस VI बाई R1 इंटू RF। हम दोनों रजिस्टर्स को एक साथ लिखेंगे तो V0 इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1 इंटू VI। हमने RF बाई R1 को एक साथ लिखा और वोल्टेज को तक, क्योंकि ये RF बाई R1 दोनों ही रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो इस कंप्लीट मैग्नीट्यूड माइनस RF बाई R1 को हम एक नए इंडिकेशन AF, और AF कहलाता है क्लोज्ड लूप गेन। क्लोज लूप गेन, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्लोज लूप गेन या फीडबैक गेन AF का वैल्यू होता है माइनस RF बाई R1। RF इज द फीडबैक रेजिस्टेंस इन द क्लोज पाथ, और R1 है द रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द इनपुट सोर्स। तो AF इज क्लोज लूप गेन। और आपने फाइनली डिराइव किया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू फीडबैक क्लोज लूप गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, और फीडबैक वोल्टेज गेन जो है ये माइनस RF बाई R1 के बराबर होता है। सो दिस वाज द डेरिवेशन फॉर क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इट्स ओके।